क्या हुआ क्लैटर्स, थोड़ा सा घबरा गए हैं? ऑब्वियस है। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। अब दिवाली भी चली गई तो मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि हमारी क्लैट एग्ज़ाम की जो तैयारी है किस हिसाब से हमें इसे करनी है। एक और सबसे बड़ा प्रश्न आपका आ रहा होगा कि इस प्रेप के दौरान, अब जब एग्ज़ाम में इतने कम डेज़ बचे हैं, नाउ एवरीथिंग इज़ अपार्ट, अब जी जान से पूरे हसल और पूरी ताकत के साथ हमें हमारा पूरा का पूरा फोकस इस क्लैट एग्ज़ाम में लगाना है। तो क्या वो टेक्निक होगी, क्या हमें करना होगा, ये सबसे बड़ा सवाल आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा। आपके सारे कन्फ्यूजन्स, आपकी सारी प्रॉब्लम, उनको दूर करने के लिए ही मैं आ गया हूँ। नमस्कार, मैं नयन, आप सभी का दोस्त, आपका बेस्ट पैल क्लैट प्रेपरेशंस में। आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ NLSIU बेंगलुरु, and it's been 5 years down the corner of line. So from student to alumnus, it's a great journey. But since past 5 years of me, after me cracking CLAT, I have been into the mentorship. तो आज सबसे बड़ा सवाल, अब जब क्लैट इतना क्लोज आ रहा है कि विथ ईच पासिंग डेज हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें बहुत ज़्यादा संशय हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं कि यार ये एग्ज़ाम हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। इसी बीच थोड़ा सा बैकग्राउंड में फायर क्रैकर्स चल रहे हैं, बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ, बिकॉज वी हैव दिस वन टेंडेंसी दैट अब एग्ज़ाम का टाइम है एंड नथिंग कैन स्टॉप अस। in these times when others are enjoying, we are studying to make our life much better and smoother. अब एक चलते हैं हम लोग कि करना क्या है। कन्फ्यूजन बहुत है, यू ऑल आर रनिंग लाइक हेडलेस चिकन। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है अब कहाँ जाएं, कैसे तैयारी करें, एंड वेयर वी आर लैगिंग। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी क्लैट पॉसिबल है? द आंसर इज बिग यस। हाँ पॉसिबल है, हाँ संभव है। दूसरा सवाल, हाउ, बिग क्वेश्चन मार्क, कि कैसे संभव है। आप कहेंगे नयन भैया आपके कहने से कि क्लैट संभव है, सिर्फ क्लैट संभव हो जाएगा क्या? कैसे? वो हाउ भी तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज उस हाउस पर बात करने वाला हूँ जब एग्ज़ाम के काफ़ी कम दिन बचे हैं और हमारी एंशियसनेस थोड़ी सी पीक पर है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो रहा होगा। एवरीथिंग इज़ ऑब्वियस, नथिंग इज़ न्यू नॉर्मल। ऑल यू नीड टू डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स योर स्केड्यूल। सबसे पहले अगर टॉप नॉच में इस क्लैट को अच्छी AIR के साथ में आप क्रैक करना चाहते हैं तो आज से आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए। स्केड्यूल का ये मतलब नहीं है कि आप सोचें कि मैं 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं 20 घंटे 25 घंटे तो होते ही नहीं है एक दिन के, 15-20 घंटे या 8-10 घंटे की मैं पढ़ाई कर लूँगी या कर लूँगा तो मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। शेड्यूल का मतलब ये है कि आपके पास में प्रॉपर फिक्स्चर होना चाहिए कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक तो पढ़ाई करनी ही है। उसमें आपके टारगेट्स होंगे, आपके डेली प्लान्स होंगे, या हमें सॉल्व करना है। दूसरी बड़ी अपडेट, अब मॉक मिस नहीं करना है। अब एक मॉक अगर आप मिस करते जाएंगे मतलब आप अपने आप को अपनी मंजिलों से बहुत दूर लेकर के जा रहे हैं। एक तो मॉक को मिस करना नहीं है, दूसरा मॉक को देने के बाद में उसका एनालिसिस देन एंड देयर करना ज़रूरी है। अब आप इस गेम को समझ गए हैं, अब आपको सारी चीज़ें मालूम है। जी के आपको नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं,
मगर एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपको पूरा रिवीजन करना है बहुत अच्छे तरीके से। अब जीके का आप सोर्स मत बदलिए, जैसे डे 1 से फॉलो करते आ रहे हैं, लास्ट में जाकर के न्यू सोर्स थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। रीड योर न्यूज़पेपर, फोकस देयर, उनको समझिए। और अभी टाइम आ चुका है, ये मेरा टाइम नहीं है, ये तुम्हारा टाइम है। और इस टाइम में आपको एक चीज़ बहुत 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 क्लैरिटी से करनी है दोस्तों, कि अपने एक एक सेकंड को यूटिलाइज करो। अब हम प्रोकास्टिनेशन नहीं कर सकते हैं। आई नो यू ऑल आर बिकमिंग प्रो एट प्रोकास्टिनेशन, बट हियर कम्स NAC, हियर कम्स योर नैन भैया, जो आपको आज बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है, आपको चैम्प बनना है। और चैम्पियंस को मेहनत से बनाना पड़ता है। वो एक एक मॉक में, जहाँ क्लैट की हम बात करें 120 क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो देखिए कि कौन से क्वेश्चन में क्या कमी रह गई। और पिछले मॉक की गलती को अगर आप नेक्स्ट मॉक में फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप ब्लंडर कर रहे हैं। ऐसी 5 गलतियां आपको गेम से आउट भी कर सकती हैं। गेम में बने रहने के लिए आपको मॉक को प्रॉपर तरीके से समझना है। बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भैया पूल्ड एलोकेटेड टाइम अगर मिस हो जाए और हमको लग रहा है कि ये सेक्शन हम कर सकते हैं तो क्या करना होगा। बेटा एक तो पेपर आपका ऑफलाइन है ना, यू कैन रीविजिट इट लेटर। पर अभी पूल्ड एलोकेटेड टाइम को के चक्कर में अगर वो छूट गया है पर्टिकुलर सेक्शन, तो आप अपने नेक्स्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ से स्कोर गेन करने की कोशिश करें। इट्स ऑल बेसिकली हाउ मेंटली यू प्ले वेल। डोंट गेट फैटीग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अभी नहीं करिए आप लोग। दूसरी बड़ी चीज़, आप लोग जिस तरीके से शेड्यूल बनाएं। पहली बात तो NAC आपके साथ है शेड्यूलिंग में, हर साल की तरह इस साल भी। दूसरी बड़ी बात, अब जब हमारे पास में क्लैट एग्ज़ाम की तैयारी आ रही है, आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कंसोर्शियम की तरफ से हो हल्ला है, ना ये जो हमारा क्लैट 2026 का अटैम्प्ट है उसकी तरफ से कुछ अभी तक हाइप क्रिएट नहीं हुआ है। अच्छी बात है। ये हाइप्स कई बार आपको कंफ्यूज करते हैं। आपके मन में तो क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन की तरफ आपको चलना है। आप एक लॉयर हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यहाँ चीज़ों को पढ़ के समझ के उसकी एप्लीकेबिलिटी को देखकर आगे बढ़ना है आपको। और यही एग्ज़ाम भी आपसे टेस्ट कर रहा है, तो क्लैरिटी के साथ में अप्रोच रखें। कई सारे आप में से ड्रॉपर्स हैं जो एक बार उस ओर जा चुके हैं, उन्हें पता है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, अपने लास्ट टाइम की गलतियां क्या रही होंगी, उन्हें रिपीट नहीं करना है। दैट्स व्हाट मेक द प्रॉपर एनालिसिस। तो कई सारी चीज़ें हैं जो डूज और डोंट्स में होती हैं, मगर अभी का ये जो टाइम है ना बच्चा, इसमें याद रखो सबसे पहली बात, आप अकेले नहीं हो। मैं हर साल बोलता हूँ, इस साल भी बोल रहा हूँ, हम सब आपके साथ हैं। आपको जहाँ प्रॉब्लम आए, यू मस्ट नो वेयर टू रीच आउट टू अस। अपने थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लाओ, खुद पर भरोसा रखो और आज से ये प्रण कर लो, अभी से, इस वक्त से, कि यार ये एग्ज़ाम हमारी है और आपके लिए ही बनी है। इसीलिए बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आ रही हैं, इसीलिए बहुत सारे आउट जो आपके एम्बियंस में चीज़ें हैं इस बार आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं। देयर इज़ द रीज़न यू आर राइटिंग दिस एग्ज़ाम, बिकॉज योर लाइफ हैज़ अ पर्पस। और उस बड़े पर्पस को जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार कहानी रियल लेवल में अलग है। अब मैं तुमसे दूसरी चीज़ जो कहना चाह रहा हूँ बहुत देर से, वो ये है कि बच्चों, आपको एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है।
वैसे तो मॉक 2 to 4 देना है, पर कई सारे ड्रॉपर ऐसे हैं जो कॉलेज गोइंग है, एनएससी में भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भी स्कूल जा रहे हैं और वो कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, दे आर हैविंग द हाफ ईयरली प्रैक्टिकल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ समथिंग एंड सो ऑन। सो 2 से 4 वाला स्लॉट अगर आप मॉक नहीं दे पाएँ तो मॉक को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करें, लेकिन 2 से 4 में आपको कुछ हैवी लंच नहीं करना है इन दिनों, आपको कुछ नींद नहीं लेना है 2 to 4। 2 to 4 का जो आपका एग्ज़ाम का स्लॉट है, मैं तो कहता हूँ 1 to 5, इसमें अपने ब्रेन को एक्टिव रखिए और क्लैट रेलेवेंट या वैसा कुछ रीड करें अगर आप मॉक नहीं दे पा रहे हैं उस टाइम पे। तो ये रीडिंग की हैबिट आपको नहीं छोड़नी होगी। दूसरा नहीं, तीसरा हो गया, बहुत देर से दूसरा चल रहा है। आप भी बोलोगे क्या भैया दूसरा लगा रखा है। तीसरी बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि चिंतित मत हो। वो देखो क्या होता है कि जब आप चिंतित होते हो, जब आपको परेशानी होती है तो हम इस एग्ज़ाम को नहीं कर पाएंगे। चैम्पियंस जो रहे हैं ना, उठा के देख लो, वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब इस सेशन का पर्पस क्या है? बच्चे कह रहे हैं कि एक बड़ी समस्या इन दिनों हम देख रहे हैं, जो नई समस्या नहीं है, जब हम एस्पिरेंट थे हम भी देखते थे कि जब पैसेज पढ़ रहे हैं मॉक आधा पौन घंटे बाद, पैसेज में क्या लिखा है और हम हमारी मेंटल इमेजरी में कहीं और हैं। यू आर लॉस्ट इन द थॉट्स, और इस कदर लॉस्ट हैं कि कभी कभी आप पेपर दे रहे हो और NLSIU बेंगलुरु जाने के बाद में वहाँ आप आपके फ्रेंड्स के साथ में बैठे हैं, आप इंडिया के बेस्ट लॉ प्रोफेसर्स के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें इमेजरी करके आपका फोकस जो है वो अब मॉक से हट करके कहीं और जा चुका है। इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है आपको चेतन अवस्था में मॉक देना होगा। यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस। अलार्म सेट करिए, इससे ब्रेन को एक अलार्म दीजिए कि अभी मैं क्या करता था, मैं कहता था नयन अभी मॉक पर ध्यान दे लें, तो ये 1 या 2 सेकंड में रिड्यूस हो जाता है। यू कैन नॉट कंट्रोल द थॉट, दैट इज़ द थिंग, बट यू कैन, इफ़ यू नो द ट्रिक कि भैया ये होना, ये नेचुरल है, तो आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा और आप मॉक पर खुद को वापस ले आओगे। तो अब इसकी भी प्रैक्टिस आपको ड्यूरिंग द मॉक्स करनी होगी। तो देखो पता नहीं कहाँ ध्यान चले जाता है, कभी आपका पॉलिटिक्स में ध्यान चला जाएगा, कभी किसी सिनेमा में चला जाएगा, कभी कहीं और चला जाएगा। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगला क्या करना है, अगली बड़ी बात, अब इस एग्ज़ाम में देखिए दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, अब NLUs जाने के लिए जो आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं क्लैट और एलेट से, इस पर फुल कंसंट्रेशन लगा दीजिए। अगर कुछ और आपका चल रहा है उसको साइडलाइन कर दो। अभी मैं पूरा कह रहा हूँ साइडलाइन करना पड़ेगा। हम दोनों चीज़ों को एक साथ तो नहीं रख सकते ना। अरे गिरधारी भैया, आप 2 नाव पर सवार हो रहे थे, पता चला दोनों ही डूब गए, तो आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस क्लैट एलेट इन पर लगा दीजिए। ये 7 दिसंबर और 14 दिसंबर की जंग हमें फतह करनी है। और वो फतह कैसे होगी? जब हमारे 17 जगह ध्यान रहेंगे, किसी का फ्रेंडशिप पे ध्यान है, किसी का रिलेशनशिप में ध्यान है, कोई परिवार से परेशान है और कोई तो पढ़ाई से ही परेशान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको अवॉइड कर दें, इग्नोर कर दें, मैं कह रहा हूँ फोकस। अननेसेसरी बहसबाजी का अब वक्त नहीं है। ये बहुत पीक टाइम है, जब एग्ज़ाम को 1 महीना बचता है, 1 सवा महीना। तो एक एस्पिरेंट जब मैं था 2020 में,
उस पर्टिकुलर टाइम पर बच्चों मैंने अपने आप को सारी नेगेटिविटी से अवे कर दिया था। उल्टी सीधी बकवास बातों के लिए आप अपना जितना समय ज़ाया करेंगे उतनी परेशानी आपको खुद को ना होगी। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। हाइड्रेटेड रहें, ठंड आने वाली है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। बहुत ज़्यादा अपने खान पान का ध्यान रखें। जो बच्चे खास करके हॉस्टल्स में रह रहे हैं, मैं देखता हूँ इंदौर भोपाल में, आप लोग अच्छी तैयारियों के लिए आते हैं और थोड़ा सा स्ट्रीट फूड्स की तरफ जो आपका अभी ध्यान जाता है उसे अवॉइड करें। ये साल भर की एग्ज़ाम है। इफ़ दिस अपॉर्चुनिटी इज़ मिस, कईयों के पास में तो दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। एंड इट्स नॉट अबाउट नेशनल लॉ स्कूल्स आर नॉट गिविंग यू एनी अदर अपॉर्चुनिटीज़, दे गिव यू umpteen नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट यू हैव योर लाइफ ऑल्सो। तो चीज़ों को मैनेज करना एक परफेक्ट लॉयर की निशानी है। आपको बनाया जा रहा है अब उस लॉयर की तरह जो काम, कंपोज्ड और बेटर वे में आगे बढ़े। तो क्लैट का हसल मोड इंजन एक्टिव करते हुए अपनी गाड़ी के गियर्स को चेंज करें और इसी वक्त से तैयारी को नेक्स्ट लेवल ले आएं। क्या 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 करना है मैं एक बार आपको समराइज कर दूं। सबसे पहली बात, आपको मॉक्स मिस नहीं करना है। दूसरी बात, सेक्शनल देना है बहुत अच्छे से। तीसरी बात, जीके का रिवीजन हमें करना है, जी जान लगा देनी है जीके के रिवीजन में। चौथी बात, विच इज़ आवर नंबर 4, एंड द नंबर 4 इज नेगेटिविटी से बहुत दूर रहना है। अपने थॉट्स को कन्फ्यूजन नहीं, क्लैरिटी की ज़रूरत है। नंबर 5, ट्रस्ट योर मेंटोर्स। नंबर 6, जीके जो है आपका, उसका सोर्स चेंज नहीं करना है। नंबर 7, फुल कंसंट्रेशन ऑन योर क्लैट, दूसरी और कोई चीज़ नहीं। नंबर 8, हसल मोड ऑन रखिए, यहाँ से आपकी जर्नी चालू हो रही है। नंबर 9, ये जो नंबर 9 है आपकी क्लैट की टेक्निक, ट्रिक, आज से प्रैक्टिस 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 एंड रिवीजन, यही आपकी की होने वाली है। नंबर 10, बिलीव करिए कि आप NLU जा रहे हैं। ये देखिए, आशीर्वाद है मेरा जा रहे हैं आप लोग NLU, और हम सब साथ हैं। आपके पेरेंट्स साथ हैं, आपके फ्रेंड्स साथ हैं, आप खुद आपके साथ हैं। तो घबराना नहीं। अब ये जो क्लैट की कन्फ्यूजन हो रही है ना बहुत सारी, कि यार कैसे करूँ इस एग्ज़ाम को, समझ नहीं आ रहा है, पॉसिबल नहीं लग रहा है, बहुत दूर चले गए हैं हम, एग्ज़ाम पास में हैं, हमारे स्कोर्स आर आउट ऑफ नोवेयर। तो ऐसे समय में बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आई वॉज हैविंग द ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न। चीज़ें मेरे लिए भी परफेक्ट नहीं थी उस टाइम पे, आज भी नहीं है। आँखों में दर्द होने लगता था। यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड, यू हैव टू रीड अ लॉट, बट फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स दोज हू वर्क्स। तो याद रखिए, आपकी लाइफ के फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हैं। आपको अपना वर्क करना है। हर्डल्स आएंगे, बिना हर्डल्स के कैसे पॉसिबिलिटीज़ हो पाएंगी, बट इफ़ आई कैन देन यू डेफिनेटली विल। और याद रखिए कि हम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सी चीज़ें हैं। तो क्लैटर्स, घबराइए मत, परेशान मत होइए। NLUs आपको बुला रहे हैं। आपके एग्ज़ाम क्या मांग रही है, आपकी स्किल मांग रही है। तो जितने शब्द क्लैट पूछ रहा है उतने आप हर दिन पढ़िए, और यहाँ से क्लैट संभव है, मैं कह रहा हूँ संभव है। अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, जस्ट गियर बदलिए, वर्क स्टार्ट करिए और देखिए फिर कैसे आपकी किस्मत बदल जाएगी। सेकंड्स में आपकी किस्मत बदल जाएगी, मिनटों में, क्योंकि आपकी अप्रोच बदलेगी।
हमारे साथ में क्या हुआ था जब एग्ज़ाम का इतना टाइम था, सेम प्रॉब्लम, समझ नहीं आ रहा था करना क्या, कैसे करना है। उस टाइम तो कोविड भी था, लॉकडाउन भी था, एंड व्हाट नॉट वाज देयर। 2020 वाज द ईयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स, सो इट वाज रियल 2020 गेम। मगर एक मन में जुनून था, हमें क्लैरिटी थी कि इतनी स्लीप लेनी है तो लेनी है, ये हमारा वर्क है तो वर्क है, और ये करना है तो करना है। छोटे छोटे से गोल्स बनाइए, ज़्यादा बड़े नहीं। मुझे मैथ्स में नंबर कम आ रहे हैं, चलो 2 सेट और कर लेता हूँ मैं। हो सकता है रेशियो प्रोपोर्शन का केसलेट नहीं बन रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कर लिए। मुझे थोड़ा सीआर में तकलीफ़ आ रही है, तो सीआर के एक 20-30 पैसेज की शीट एक सेक्शनल मैं वापस से दे देता हूँ या दे देती हूँ उस पर्टिकुलर टाइम पे। प्रॉब्लम है, सबसे पहली बात है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दूसरी बात है सीक फॉर द सोल्यूशन। और आपके पास तो बहुत सारे टूल हैं, और उन्हीं एक टूल में सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके साथ हूँ। तो जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, आपकी प्रॉब्लम, आपके कंसर्न्स आप कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। अब कन्फ्यूजन का नहीं, क्लैरिटी का टाइम है। अब आपका मेरा एनएससी का टाइम है, अब क्लैट की प्रेप्स का टाइम है। और फटाफट से क्लैटर्स, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, डरा दीजिए, विजयी भवा। बाय बाय।